विष्णु जैन जी, आज मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। बीजेपी, कांग्रेस, ये सब मैं बाद में लाऊंगी। सीधा प्रश्न है, आरोप ये लग रहा है कि सर्वे करके आप देश में एक चिंगारी फैला रहे हैं, लोगों में भेदभाव करा रहे हैं, मन में लोगों में कटुता आ रही है। प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ चादर भेज रहे हैं, क्या है इसका? अंजना जी, मेरा एक प्रश्न है आज सारे लोगों से। अगर किसी की अस्मिता के साथ, किसी के सम्मान के साथ समझौता किया गया है, तो क्या इस देश में अस्मिता की, अपने सम्मान को वापस लाने की, अपने धार्मिक हितों की लड़ाई लड़ना, क्या समाज में भेदभाव पैदा करना है? अगर ज्ञानव्यापी में शिवलिंग के ऊपर वजू होता रहे और कोई उसकी आवाज उठाए तो ये भेदभाव पैदा करना है? मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहां हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, आज उसका हिस्सा कब्जा कर रखा है। अगर उसके लिए कोर्ट के माध्यम से न्यायालयीन दरवाजा खटखटाया किया जाए तो क्या ये भेदभाव पैदा करना है? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, मैं आज इन पॉलिटिकल पार्टी से अलग हटके एक मूलभूत मुद्दा पूछना चाहता हूं कि यहां पे इतने लोगों का जौहर हुआ, इतने लोगों का कत्ल हुआ, और उन सारी चीजों के बाद आज ये सनातन समाज सिर्फ ये कह रहा है कि हमें कोर्ट के माध्यम से अपना न्यायालयीन रास्ता चुनने का मौका दीजिए। और उस रास्ते में पहली प्रक्रिया है सर्वे। सर्वे आखिरी प्रक्रिया नहीं है अंजना जी। सर्वे होगा, उसके बाद हर पार्टी करेंगे क्या सर्वे का? सर करेंगे क्या? प्लेसेस आप चरित्र तो बदल नहीं सकते। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं, ये जो एक नैरेटिव है कि आप चरित्र नहीं बदल सकते, लीगली सही नैरेटिव नहीं है। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में लागू नहीं होता है। और संभल का जो शाही जामा मस्जिद है, ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। 25 नवंबर 1920 को एएसआई ने इसको ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया था। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो तो आते ही नहीं है। भोजशाला की धार वो इस पूरे परव्यू में नहीं आती है। पर एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया है अंजना जी कि ये जो सच बात है, इसको आवाज में और इसको भेदभाव के इन सारे एलिगेशन में दबा दिया जाए और लोगों के सामने सच ना आ सके। चलिए शिवम त्यागी जी, माइक उठाइए और बताइए बीजेपी का इस पर स्टैंड क्या है। अजमेर शरीफ पीएम चादर भेज रहे हैं, कई हिंदू संगठन है जो लिख रहे हैं मत भेजिए, क्या करें? नहीं, मैं मानता हूं अगर देश में कोई संस्कृति लगातार चली आ रही है, वो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई है, तो उसको जरूर आवश्यक करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर इस देश में कहीं पर कोर्ट ने कोई सर्वे दिया है तो ये इस बात को कहीं विरोधाभासी नहीं है और कहीं वो नहीं रुकता कि वहां पर सर्वे रुक जाना चाहिए। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। इसका 2-3 हिस्से, एक ऐतिहासिक, एक पौराणिक और एक राजनीतिक। अगर हम पौराणिक स्थिति की बात करें तो खास तौर पर पुराणों में इस बात का जिक्र है कि दशंत पुराण में खास तौर पर यह कहा गया है कि संभल में जो है मंदिर है। अब अगर स्कंद पुराण कहता है कि वहां पर मंदिर है तो पौराणिक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, यहां पर जो है दशम ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब ने, गुरु गोविंद सिंह ने उसमें लिखा है कि बड़े भाग भयावे संभल के हरिजू हरु मंदिर आएंगे। अर्थात बहुत साफ बात है कि पुराणों में तो यह है। अब अगर ऐतिहासिक की मैं बात करूं, आईने अकबरी, बाबरनामा, दोनों में तो यह है ही है। इस देश के सारे हिस्टोरियन जानते हैं कि बाबर ने मुख्यतः 3 मंदिर तोड़े, एक संभल, एक पानीपत और एक श्री राम मंदिर, और उन तीनों के ऊपर जो है मस्जिद बना दी। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं राजनीतिक तौर पर। संभल में खास तौर पर जो है, जो इतिहास हमारा बताता है, जो पुराण हमारे बताते हैं, वहां पर कहा गया है कि 24 कोस की दूरी में 64 वहां पर तीर्थ होंगे और उसके अलावा 19 कुएं होंगे। वो अभी तक वहां पर निकाले जा चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं खास तौर पर वहां की मंदिर की बात करूं तो 2 नवंबर 2008 को वहां पर उसके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश में सरकार थी बहन कुमारी मायावती की और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। और वहां पर 3 केंद्रीय मंत्री भी थे, श्री प्रकाश जायसवाल वहां पर थे, आरपीएन सिंह वहां पर थे और सलमान खुर्शीद वहां पर थे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 में उसका शिलान्यास किया है। मुझे आप एक चीज बताइए, तथ्यात्मक तौर पर, पौराणिक तौर पर भी वो चीज है, ऐतिहासिक तौर पर भी चीज है, और कानून के तहत आज उसको अदालत भी ये कहती है कि उसका सर्वे हो जाना चाहिए। तो हमारे भाजपा वालों का क्या लेना देना है? क्या दिक्कत है धर्मेंद्र यादव होनी चाहिए। सर्वे होने में क्या दिक्कत है? क्यों इस तरह से समाजवादी पार्टी कूद रही है? अंजना जी, सर्वे न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ। और सर्वे उसमें हुआ भी है और किसी ने रोका नहीं, बल्कि सबने सहयोग किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सौहार्द खोदने की परंपरा विकसित कर रही समाज के अंदर, उससे समाज के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम इतिहास से सीख के भविष्य में कोई गलती ना करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना इतिहास के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पर सौहार्द को खोद कर किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी दरगाह पे चादर चढ़ाने जाते हैं, जाते नहीं, भिजवाते हैं, जाते भिजवाते बस उनकी श्रद्धा है, उनको समझ लो पहुंच गए वहां पे। फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट चेक किया, पहुंच गए। और उसके बाद मोहन भागवत जी कहते हैं, मोहन भागवत जी का जो बयान है
कि हर मस्जिद के नीचे हम मंदिर ना ढूंढे, शिवलिंग ना ढूंढे, और ऐसा करने से आपको हिंदू के बहुत बड़े विद्वान या बड़े नेता नहीं बन जाओगे। उस कंटेक्स्ट को भी समझना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल चाहती है तो किससे कह रहे हैं आपके हिसाब से? मोहन भागवत जी किससे कह रहे हैं? मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उसका कंटेक्स्ट अभी दूसरी बात में बताऊंगा मैं। अच्छा। उसका कंटेक्स्ट भी अलग है। लेकिन बात जो कही है शब्दों के तरीके से बात सही है। अगर उसके गहराई में जाएंगी, बिटवीन द लाइन अगर बात करेंगे, तो उसका भी एक अपना उनका कहने का कारण है। संघ प्रमुख आजकल आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं। नहीं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसका कारण मैं बता रहा हूं। मैं कारण बता दे रहा हूं। कारण मैं ये बता रहा हूं, अभी देश की पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। उस अपमान से पूरा देश नहीं, दुनिया में जितने लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संवैधानिक परंपरा में विश्वास रखते हैं, वो सब आहत हुए हैं। उसको ढकने के लिए मोहन भागवत जी का एक ऐसा बयान है कि हम उससे ढक सके उस बयान। चलिए शिवम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी लोग। कहते हैं ना कि होई ही सोही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। ये 2012 में जब सरकार में आए थे, इन्होंने इसी संभल के मंदिर पर जो है रोक लगा दी थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने ही उसको क्लियर किया है। भाई आप इतना नाराज क्यों हैं इस चीज से? और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा संघ प्रमुख के विषय में, ऑर्गेनाइजर में उसको लेकर एक लेख लिखा गया है और आज तक ने रिपोर्ट किया, और उसको कहा है कि जितने भी इस देश में जो विवादित स्थल हैं उनका टाइटल क्लियर होना आवश्यक है। मुझे एक चीज समझ, मैं पहले जमाने में सुनता था कि श्री राम का नाम सुनकर राक्षस आजकल भाग जाते थे, अब ऐसा नहीं होता। लेकिन इतना क्लैरिटी जरूर है कि बार बार किसी भी चीज को घुमाकर हिंदू मुस्लिम पर ले जाना, टाइटल पता करना, ये ले जा कहां रहे तो हैं हाथ हिंदू खराब हो मुस्लिम रहा है। पे। ये ले जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हमेशा यही लेकर आप जाते लोग हैं। हिंदू मुस्लिम पे ले जा रहे हैं। जवाब दीजिए मिस्टर झा। देखिए, यहाँ जितनी जनता बैठी है सबको पता है कि इस ब्रह्मांड में हमारे हिंदू सनातनी परंपरा के हिसाब से हर कण में शिव का वास है। पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? या भाजपा वाले बताएंगे तब पता चलेगा। तो 3 लोग 14 भुवन, 3 लोग कहे गए हैं, पृथ्वी, आकाश और पाताल। ये 3 लोग हैं। कहाँ की खुदाई करेंगे? पूछिए ना अंजना जी से, पूछिए कहाँ खोदेंगे। विष्णु जी कहाँ से खुदाई कीजिएगा? दूसरी बात, पूरा करिए। अंजना जी, विष्णु जैन जी से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म में तो ये खोदने चले आते हैं। इनसे पूछिए, पानी थाना का विवाद जहाँ पे जैन लोगों ने तालाब पे कब्जा कर रखा है, वहां पे अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। अब वहां पे जैन और हिंदू का विवाद है, वहां पे जाएंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो बात यह है कि भाजपा सिर्फ बरगलाने की, और कुछ विष्णु जैन जैसे लोग जो कि हिंदू धर्म के नाम पे अपनी दुकान चमकाते हैं। तीसरी बात, जो शिवम त्यागी ने कहा कि जो परंपरा हम पालन करेंगे। इफ्तार पार्टी आपने तो देना बंद कर दिया, लेकिन चादर चढ़ाना भूले नहीं। एक कैसी दोहरा चरित्र है भाई, कैसा दोहरा चरित्र है। पार्टी के बंद हो जाने का देख रहे हैं आप। तीसरी बात, मतलब पूजा से नाराजगी है, इफ्तार पार्टी बराबर चाहिए इनको। तीसरी बात, भाजपा के लोगों को दोहरा चरित्र देश के सामने बेनकाब हो चुका है। मैं कहता हूँ ईसावाद से। एक सवाल सुनिए, वही सामने में पुलिस वाले एक थाना बना रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड वालों ने कह दिया हमारी जमीन है, ये ठीक है? वक्फ बोर्ड ने देखिए, अब तो दिखाइए मत बताइए। विष्णु जैन जी जाके बताएंगे ना वक्फ बोर्ड वालों को भी, और अपने को भी बताएंगे। नहीं, ये बताएंगे। क्लेम करना ठीक है, देखिए, संसद के नीचे की जमीन हमारी है, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग हमारी है। जब वक्फ वाले क्लेम करते हैं तब आपको दिक्कत होती है कि नहीं? मुझे सबसे दिक्कत होती है जो आजादी के पहले अगर क्या था हिंदुस्तान और आज क्या है हिंदुस्तान। खुदाई करेंगे कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मिल जाएगा। आप पूरे देश को खोद लीजिए, सारनाथ मंदिर मिला है। नहीं, आपके सवाल से भाग नहीं रहा हूं, देश को सच्चाई पे बोलने से डर लगता है। अरे बफ है क्या, बताइए ना। भाजपा उस पर कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करे, देश की जनता को पता है। लेकिन आज इस देश में ये लोग भी कहते हैं 2014 से कि अंजना जी आपने कई सारे डिबेट करी होंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। ये योगी आदित्यनाथ का बयान था। पीओके चाहिए, क्या जल्दी हुआ? पीओके दिलाइए। का बता दो, कितना बरगलाओगे मंदिर में? मिलेगा, इधर आंखों में आके डालकर देखिए, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे भैया मिलेगा, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। सबके आंखों में आके डाल के बताइए कब मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। 2014 से यही कह रहे हैं। पीओके की खुदाई कीजिए तब समझ में आएगा। पीओके पे खुदाई करो, बाउंड्री बनवा दो। क्या फायदा है? देखिए, आपको तो मुस्लिम्स का भी वोट चाहिए, आपकी पार्टी को उठाइए, माइक उठाइए मलुक जी। पीओके को खुदाइए और बाउंड्री बनवा दीजिए। पीएम ने चादर भेज दी, राहत की सांस ली होगी आपने। देखिए, हम मुसलमानों का भी इज्जत करते हैं, बौद्धों का भी करते हैं, जैनियों का भी करते हैं और ईसाइयों का भी करते हैं। सब धर्म का इज्जत करते हैं। और ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां चादर भेजी, इससे सिद्ध हो गया सबका साथ, सबका विकास। लेकिन मुझे पूछना है कि जब हम करते हैं और सेकुलरिज्म पेश करते हैं, तो ये कांग्रेसी और उनके साथियों का मुंह क्यों फूट जाता है जब हिंदुओं के हक की बात आती है? जब एक तरफा होकर क्यों लगते हैं ये कहने पड़ के?
चलिए सवाल पूछिए, जिसको जिसको पूछना नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ ये कांग्रेस और सपा से कि इनका रिश्ता मुगलों से और इन्वेडरों से क्या है? काम वहां होता है, उनके कुकर्मों का फल तो खोज रहे हैं जैन साहब, इनके पेट में क्यों दर्द है? इनका कौन सी रिश्तेदारी है भाई, समझ में नहीं आता है। आपका क्या रिश्तेदारी हो सकती है? यादव जी, ये इतिहास में जो कुकर्म, एक मिनट सुन लीजिए, जो इतिहास में अगर कुकर्म हुआ है तो उसको न्याय के माध्यम से बहुसंख्यक समाज जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ था। इसी बहाने अगर हमारे सामने अगर सच्चाई आ जाएगी तो आपको क्या दिक्कत है? जवाब दीजिए। देखिए दर्द अंजना जी हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पर रोक लगा देंगे तो इस देश का क्या होगा? दर्द हमारा यह है कि ये देश संविधान से चलता है और इसमें 1991 का वर्शिप एक्ट है कि 1947 के बाद के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके हम मूल चरित्र को नहीं बदल सकते हैं। तो ये सौहार्द खोद कर भारतीय आपने जनता उस पार्टी वर्शिप क्या लाना एक्ट को चाहती पढ़ा है? है? पढ़ा है वर्शिप पढ़ा है, 1991? बिल्कुल पढ़ा है। उसमें साफ लिखा है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड Section मॉन्यूमेंट्स 43 हैं उस पर वो नहीं लागू होता है साहब। अच्छा, बहुत या बढ़िया। तो एक्ट पढ़ लीजिए या हिस्ट्री पढ़ लीजिए। नहीं, ठीक उनका है, सवाल आज मुगल आक्रांता, आज मुगल 10 आक्रांताओं सेकंड पर पहले उनका आपने सवाल था, उसका किया, जवाब दीजिए। सवाल हाँ, किया, उनका किया। सवाल है। सवाल आपने किया है, 10 दोनों पे सेकंड जवाब आप दीजिएगा। हाँ। आगरा में 17वीं शताब्दी का आपका स्मारक है, ये आपका मुबारक मंजिल, जो स्टेट के एसआई ने नोटिफिकेशन जारी किया था सितंबर महीने में कि इसको तोड़ना नहीं है, लेकिन वहां के मॉन्यूमेंट माफिया ने उसको तोड़ दिया है। जब जरूरत होती है तो एसआई के माध्यम से तोड़वा दिया जाता है, जब जरूरत होती है तो एसआई प्रोटेक्टर को भी तोड़वा दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कभी एसआई के आड़ में उसको तोड़वा देंगे, कभी एसआई के साथ में तोड़वा देंगे। ये कल का मामला है, आगरा का मामला, इस पे जवाब दे। देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। ऐसे भी आके यहाँ पे कोई भी चैनल पे कोई भी गूगल से पढ़ के हमें भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, पूरा क्या फैक्ट बोल दिया ना। कभी इतना डर था तो कोर्ट में जाके वेरीफाई करते। अरे भाई, मुबारक मंजिल नहीं जानते क्या? वो भी मॉन्यूमेंट है, मैंने नहीं, वो भी मॉन्यूमेंट है, उसके बारे में नहीं जानते तो अब नहीं जानिए आप। मुद्दे पे आज जिस मुद्दे पे हम लोग नहीं, debate कर रहे मॉन्यूमेंट हैं- को नहीं जानते अगर वो भी एक है, एक मिनट उसको जानिए ना। मेरी बात कंप्लीट कर ले, इतना इतना परेशान ना होइए। आज इतना हम लोग जोर जिस जोर मुद्दे से पे मत debate- बताओ, उस पर भी केस डाल देंगे विष्णु जैन, फिर आज चिल्लाओगे। केस डाले ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, भूमाफिया पे कार्रवाई करवाएं।